आपने भाई साहब इस्तीफा को दिया है? मैं देवेंद्र पाठक, पूर्व पार्षद, वार्ड क्रमांक 25, 49 अक्सर कॉलोनी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा प्रेषित करता हूं। जब गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेतृत्व को समय नहीं है, तो मैं इस बात से दुखी होकर पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। मुझ पर उन गरीबों की लड़ाई के बाद कितने फ़ोन कॉल आए, कितने व्हाट्सएप आए, उसकी सूचना मैंने जिला प्रशासन को दी, महाराज साहब को दी। महाराज ने कलेक्टर से बात की कि देवेंद्र की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। दिल्ली में महाराज ने मेरी पूरी व्यवस्था की, लेकिन ग्वालियर में आए दिन तक मेरी कोई व्यवस्था नहीं की गई। जब पार्टी में रहते हुए मेरी ये हालत है, मुन्ना लाल के कहने पर प्रशासन चल रहा है और पार्टी चल रही है, तो मैं ऐसी पार्टी से दुखी मन से आज इस्तीफा प्रेषित कर रहा हूँ। यह इस्तीफा मैंने श्रीमद महाराज साहब को, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी को, जिला अध्यक्ष राजौरिया जी को और समस्त पत्रकार बंधुओं को मैंने स्वयं ने व्हाट्सएप किए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने अपने गुरु बंदरुआ सरकार, जडेजुआ सरकार सबसे बात की और उनको बताया कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए आप शाम के वक्त जब कोई ब्राह्मण सच्चा राह पर चलता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। इस समय आप देख रहे होंगे कि आंधी और तूफान कितनी जोरों से आ रहा है। इससे समझ जाइए कि ब्राह्मण की कलप क्या होती है। अगर निगाह टेढ़ी कर देगा तो अच्छे अच्छे तख्त पलट जाते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो मेरे लोग थे, मैंने उनसे बात की, सभी मेरे साथ हैं और आगे आप देखते जाइए कि मेरा समाज ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी धीरे धीरे सब मेरे साथ इस्तीफा देते चले जाएंगे। पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी वो पार्टी नहीं थी, कार्यकर्ताओं को नहीं सुनी जा रही है। मेरे जैसे पूर्व पार्षद जिसके पास एक पैसे का भी दाग नहीं है, नगर निगम कोयले की खान होती है, लेकिन मुझे तमाम रिश्वत देने की कोशिश की गई, जो मैंने पूर्व में भी आप लोगों को बताया था, खुले तौर पर कहा था मैंने, मैं एक पैसे का दाग ही नहीं हूँ। मेरी जांच करवा लीजिए, बाद में भी मैंने कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और सामने मुन्ना लाल की भी जांच करा लीजिए। अरे वो वरिष्ठ नेतृत्वों के साथ घूम रहा है, पार्टी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, गरीबों से मिलने कोई नहीं आया, तो मैं जनता की लड़ाई लड़ता रहूँगा। इसीलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। अब मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन लड़ाई बंद नहीं होगी। आगामी विधानसभा आ रही है, लोकसभा आ रही है, मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा, हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, मैं जोड़ूंगा। लेकिन ऐसे फर्जी लोगों को अगर पार्टी रखती है तो मैं ये सच्चा कार्यकर्ता ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। पद के लिए नहीं है, पद का लालच होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। 2010 में चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव लड़के जीता था। भारतीय जनता पार्टी का बाल हुआ करता था ये समय। श्रीमंत सिंधिया ने रात 11 बजे टिकट मेरे को दिया। मैं सिंधिया
महाराज के जीवन भर साथ रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा, स्वतंत्र रूप से काम करूँगा। जय हिंद, जय भारत।